इसरो के वर्क हॉर्स कहे जाने वाले इस रॉकेट कई ऐतिहासिक मिशन को सफलतापूर्वक संपन्न किया है, जिसमें चंद्रयान 1 और मार्स ऑर्बिटर मिशन उल्लेखनीय हैं। यह प्रमोशन वर्ष 2023 का 7वां मिशन होगा। इस साल की शुरुआत में SSLV के सफल प्रमोशन से शुरुआत कर LVM-3 के 2 प्रमोशन, GSLV Mark II का 1 और PSLV के 2 सफल प्रमोशन हो चुके हैं। यह PSLV का वर्तमान वर्ष में तीसरा मिशन है। All stations stand by for the time mark. T-1 minute and counting. -55 seconds. All stops are armed. -50 seconds. All sequencers armed. तो हमारे साथ बने रहिए। अब 40 सेकंड पर -40 seconds. प्रमोशन किया PS2 जाएगा। VSPP open. -35 seconds. -30 seconds. Real-time programs activated. -25 seconds. PS2 VSPP open. -20 seconds. PS1 ignition RMS arm. -15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. +5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. P3 tracking. +10 Magnificent seconds. liftoff of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. +15 seconds. PSLV C-57 का सफल उत्थापन और इसके साथ +20 seconds. प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के Plus तेज से 25 विज्ञान को प्रकाश करने। Air lead strap on ignited. इसके साथ ही Plus एक और 30 कदम seconds. है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV C-57 प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य जैसा कि निर्धारित है। ग्राउंड लेड स्ट्रैप ऑन को सेपरेट कर दिया गया है Performance normal. और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है। इस घटनाक्रम में अगला एयर लेड स्ट्रैप ऑन को यान से पृथक कर दिया जाएगा। Air lead strap on separated. जी हाँ, इसकी भी पुष्टि हो गई है। स्ट्रैप ऑन को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में प्रणोद Second उत्पन्न stage कर रहा है। performance normal. वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। Second stage performance normal. यान की ऊंचाई 106 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। The velocity addition in PS2 regime is going to be from 2 kilometers per second to 4.9 kilometers per second. Payload fairing separated. The payload fairing covering the Aditya L1 spacecraft has been separated. The current altitude of the launch vehicle is 118 kilometers. जी हाँ, यान अब घने वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए ऊष्मा कवच की जरूरत नहीं रह जाती है और इस कारण इसे Plus यान 4 से minutes. पृथक कर दिया जाता है। Second stage performance normal. द्वितीय चरण वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न करता हुआ और यान पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ अपने अनुमानित पथ की ओर बढ़ रहा है। Second stage separated. Third stage ignited. द्वितीय चरण को भी सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है उसके प्रज्वलन Third काल stage समाप्त होने performance पर। normal. और तृतीय चरण जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। तृतीय चरण में 7.6 टन के ठोस नोदक का प्रयोग होता है और इसका प्रज्वलन काल 117.7 सेकंड का होगा। इस दौरान यह 240 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करेगा। जी हाँ, अभी कुछ ही क्षणों में Third PS3 stage का action completed. प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है और कोस्टिंग फेज इसके बाद जारी रहेगा। सभी वैज्ञानिक गहनता से अध्ययन करते हुए इन आंकड़ों का जो कि ग्राउंड स्टेशन द्वारा प्रसारित Plus किए 8 जा रहे minutes. हैं। वर्तमान में PS3, PS4 कंबाइंड कोस्टिंग फेज जारी है। +9 minutes. Speaking a few words about the Aditya L1.
describing the sun, between the sun and earth. Third stage separated. जी हाँ, तृतीय चरण को सफलतापूर्वक Skill पृथक कर दिया performance गया है normal. और अब PS4 कोस्टिंग फेज पर है। इस दौरान कोई भी प्रणोद उत्पन्न नहीं हो रहा है। यान प्राप्त संवेग से आगे बढ़ता हुआ और निर्धारित पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है। L1 की Vehicle पृथ्वी से performance normal. सूर्य की दिशा में दूरी लगभग 15 लाख किलोमीटर है और इसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 0.01 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कह सकते हैं। यह पृथ्वी से सूरज की दूरी का केवल 1% है। अब यान की ऊंचाई 280 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.18 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अब यह उचित अभिवृद्धि प्राप्त कर पुनः प्रज्वलित किया जाएगा। Vehicle performance normal. यान पूरी तरह सामान्य, सभी तंत्र सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं। हमारे ट्रैकिंग रेंज से बाहर है, लेकिन इसकी यात्रा अभी जारी है और अब हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यह पूर्वानुमानित पथ दिखाया जा रहा है। यह अनुमानित पथ है। ग्राउंड स्टेशन से पुष्टि होने के पश्चात यहाँ पर इसकी पुष्टि की जाएगी। Shipboard फिर- terminal acquires telemetry signal. जी हाँ, इसकी पुष्टि हो गई है। शिपबॉर्न टर्मिनल से हमारे यान को ट्रैक कर लिया गया है। Fourth stage engine started for band 2. जी हाँ, अभी अभी रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर ने इसकी पुष्टि की। चतुर्थ चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। यह पुनः प्रज्वलन है PS4 का कोस्टिंग फेज के पश्चात। यह वास्तविक समय पे हमें यहाँ आंकड़े उपलब्ध हो रहे हैं कुरू स्टेशन से। Very happy Fourth piece of stage news here. performance normal. Range Operations Director has confirmed the second burn commencement for the PS4 stage. जी हाँ, अभी भी लगभग 14 मिनट बाकी हैं हमारे अंतरिक्ष यान आदित्य L1 को अंतक्षेपण के लिए। Fourth stage performance normal. The fourth stage performing normally. The second burn is expected to last for 472 seconds. जी, अभी द्वितीय बर्न चालू है PS4 स्टेज का। अभी कुछ 200 और सेकेंड जलकर यह शांत हो जाएगा। सूर्य एक बड़ा और हमेशा से एक समीप का सितारा रहा है हमारे लिए। असल में यह गर्म आग का गोला है जो अनगिनत हाइड्रोजन एटम्स के फ्यूजन रिएक्शन से ऊर्जा प्राप्त करता है और इस ऊर्जा से इस सौर मंडल को एक परिवार के भांति समेटे हुए है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य ही हमारी ऊर्जा स्रोत है और इस जीवन जो हम जानते हैं उसका भी स्रोत है। Loss of signal for shipborne terminal. The next telemetry station is Kuru. The telemetry signal break will be approximately 205 seconds. During this non-visibility period, ground trace and flight parameters will not be updated. यान फिर से अंतर्दृष्टि हो चुका है, हमारे ट्रैकिंग रेंज से बाहर है। इस दौरान आइए आपको अवगत करा दें आदित्य L1 के मुख्य उद्देश्य से। आदित्य L1 मिशन का मुख्य उद्देश्य है सौर गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराना और इन गतिविधियों का अंतरिक्ष मौसम के असर का अध्ययन करना। इस कार्य के लिए इसमें 7 निर्भार लगे हुए हैं जिनकी मदद से आदित्य L1 फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य के बाहरी परत के विभिन्न वेवलेंथ में प्रेक्षण कर सकेगा। विशेष वैज्ञानिक उद्देश्य इस प्रकार हैं: सूर्य के ऊपरी परत जिसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं, इसके गतिकी का अध्ययन करना। क्रोमोस्फीयर और कोरोनल तापमान, आंशिक रूप से आयनिक प्लाज्मा की भौतिकी, कोरोनल मास इजेक्शन की शुरुआत और फ्लेयर्स का अध्ययन। सूर्य के कण की गतिशीलता के अध्ययन के लिए आंकड़े प्रदान करना और यथास्थिति कण और प्लाज्मा वातावरण के प्रेक्षण करना। वर्तमान में आरओडी ने First घोषणा stage की thrust cutoff after band 2. अब चतुर्थ चरण को बंद कर दिया गया है, अब उसका थ्रस्ट कट ऑफ कर दिया गया है और वह बंद हो Satellite चुका है। injection conditions are achieved. और इसकी भी पुष्टि हो चुकी है कि आदित्य L1 के अंतक्षेपण की स्थितियां प्राप्त की जा चुकी हैं। We are now eagerly awaiting the injection of the satellite as we have the confirmation from the Range Operations Director that the thrust cutoff for
fourth stage of PSLV has been achieved. We are 1 hour into the flight. कुछ ही क्षणों में क्रू स्थित ग्राउंड स्टेशन से इसकी पुष्टि की जाएगी। Highly anticipated event next is the separation event of Aditya L1 spacecraft. यान अपने निर्धारित कक्षा की ओर कुछ ही क्षणों में इसकी पुष्टि होनी बाकी है। यान से अंतरिक्ष यान आदित्य L1 का सफलतापूर्ण अंतक्षेपण अभी बाकी है। For Aditya L1, ISRO has developed advanced flight dynamic software to obtain past trajectory data from tracking, apply mathematical computation to calculate present and future location of the spacecraft in a process known as orbit determination. But the correct orbital parameters at the time of injection are of prime importance. अब तक कुल 22 सौर मिशनों को नासा, ईसा, जर्मन Aditya L1 satellite separated. और जिसका इंतजार था वह पल आ चुका है। इसकी पुष्टि कर दी गई है। आदित्य L1 Aditya L1 mission accomplished. Handing over to mission director. And we have a confirmation of Aditya L1 separation. The mission has been accomplished. सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और सबसे पहले नए वीडियोस देखने के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पर।